हेलो बच्चों, वेलकम बैक once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ramakrishna Hari Classes, the channel where we make studying really very easy. I am Sandeep Patil, okay? और हम पढ़ाई कर रहे हैं 12th साइंस मैथ्स की। मैथ्स के दो पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2। मैथ्स पार्ट 1 में हमने कंटिन्यूअसली पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर में अभी खत्म होने में ही है, 2-3 एग्जाम्पल बाकी है, फिर जल्द ही वेक्टर शुरू हो जाएगा। चलो टाइम को जाया नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में जो बचे कुछ एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 4.3 किस पे बेस्ड है? x जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + 2by² ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। कंडीशंस दो थी, h² - ab > 0, और दूसरी वाली कंडीशन क्या थी? abc + 2 टाइम्स ऑफ fgh - a f² - b g² - c × h² = 0। वो दो कंडीशंस थे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो तो गौर कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको निकालनी है इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस बोला है और मैंने एक ही लिखा है, इसका मतलब ऐसा है क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सब क्वेश्चंस है जिसमें 3 कंबाइंड इक्वेशन देके रखे हैं आपको सेपरेट लाइंस के, ओके, जिसमें से ये इक्वेशन 2 लाइन से बना है। पहला प्रश्न है यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट ये वाला मींस ये जो इक्वेशन आपको देखे रखा है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमें k की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी होगी। तो क्या करोगे, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है तो कंडीशन यूज करो h² - ab, लेकिन h² - ab अगर आप यूज करोगे तो ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये h की वैल्यू है, ये वाली a की वैल्यू है और ये वाली b की वैल्यू है। इसमें k कहां पर है? नहीं है। k कहां पर है? लास्ट में। तो k क्या होता है? c। तो सेकेंड कंडीशन को लेके = 0 करना पड़ेगा, वहां से आपको k मिलेगा। देखो कैसे, एग्जांपल समझ में आ गया ना? बस सॉल्यूशन हियर द गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लो 3x² + 10xy + 3y² + अब 16y + k = 0। यहाँ पे 2g नहीं है, 2g की वैल्यू 0 है यहाँ पे। इसको कंपेयर करो, कंपेयर करके क्या हो जाएगा? ax² + 2gx + 2fy, और यार ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ऐसा आएगा ना ये जी। तो a देखो तो कितना हो जाएगा? x² कंपेयर करो हर एक की वैल्यू देखो और नंबर लिखो, पता है हमें। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। 2h गौर कीजिए, देखो 2h कितना है? 10। देयरफॉर तो h कितना आएगा? 2 को डिवाइड को ले लो तो क्या हो जाएगा? 5। ओके, आगे चलो जल्दी। b देखो, b को कंपेयर करो, b कितना है? 3। आगे चला जाए जल्दी। 2g, अब यार यहाँ पे तो x वाली टर्म है ही नहीं, तो क्या लिखोगे डायरेक्ट? 2g = 0 एंड देयरफॉर gb क्या हो जाएगा? 0। तो वहां पे x की है ही नहीं टर्म, वहां पे 2f वाली टर्म है। देखो ये y 2f कितना है? 16। तो यहाँ पे कॉमा करके आगे लिखो। देयरफॉर f कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड में डाल दो तो 8 मिलेगा ना इधर। एंड फाइनली यू विल गेट c = k। तो कंडीशन सेकंड यूज करो जल्दी, टाइम नहीं जाना चाहिए। बाय यूजिंग कंडीशन सेकंड, देन चलो कंडीशन सेकंड यूज करो। पहले फार्मूला लिखो abc + 2 टाइम्स ऑफ fgh - a × f² - b × g² - c × ये c है × h² = 0। चलो अब इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं। ब्रैकेट बनाओ, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, c क्या है? k + 2 टाइम्स ऑफ f की वैल्यू कितनी है? f कितना है? 8। ओके, g कितना है? भाई g तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा ना। h की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस, चलो फिर से ब्रैकेट करो, या फिर दोनों ही है ना। a की वैल्यू 3, ब्रैकेट बनाओ, f कितना है? 8, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस b कितना है? 3, g कितना है? 0 का स्क्वायर, आगे जगह नहीं नीचे कर रहा हूं मैं, माइनस c की वैल्यू k
और h कितना है 5, 5 का स्क्वायर, जी हाँ। चलो 3 3 जा 9 इंटू के, ओके। प्लस यार अभी 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस 3, ओके, जी हाँ, ओके। यहाँ पे ना हम लोग, तो यहाँ पे आ जाओ, कितना हो रहा है ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ओके। आया अभी, आगे चलो 3 इंटू यार 0 स्क्वायर इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, माइनस 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू के इज 25k इज इक्वल टू 0। 9k को लिखो, ठीक है, माइनस यार इनका मल्टीप्लिकेशन 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 जा 18, प्लस 1 इज 19, 192 माइनस 25k इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, लाइक टर्म देखो तो 9k माइनस 25k माइनस 16k, ओके, इज इक्वल टू 192 इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा प्लस 192 बन जाएगा ये, है ना, जी हाँ। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 16 माइनस 16, ओके। सो k इज इक्वल टू माइनस साइन ऊपर लेके आओ, ओके। सो 192 अपॉन 16, अगर आप 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट आई थिंक 192। देखते हैं 12 से 72, ओके, 12 6 जा 72, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 7, 12 1 जा 12, 12 प्लस 7 इज 192। तो यहाँ पे 12 से 16 12 जा 192, तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है -12। ओके बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना है। यस यस -12। बच्चों जल्दी लिखो बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड को जब मैं साफ कर रहा था ना तो मैंने मेन क्वेश्चन को मैंने साफ कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था कि k की वैल्यू निकालनी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड इक्वेशन जो कंबाइंड इक्वेशन ये देके रखा है, ओके, जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k की वैल्यू निकालो। बाकी तो आधी टर्म पहले तो गायब भी है, यहाँ पे a नहीं है, b नहीं है ना, तो उनकी वैल्यू 0 करनी है। चलो k निकालते हैं। अब k कहाँ जाके बैठा है, देखो यहाँ पे x y को लग के बैठा है, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, हियर द गिवन इक्वेशन इज, स्टेप बाय स्टेप जा रहे, पहले पहला चैप्टर पढ़ा था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर नेक्स्ट पांचवा लगेगा अभी। हियर द गिवन इक्वेशन इज kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करो, कंपेयर विथ किसे, स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर विथ, तो ये पता चलता है कि कौन दिया है और कौन नहीं दिया है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं तो a इज इक्वल टू 0। हाँ भाई xy की टर्म है, 2h is equal to k, therefore h is equal to k by 2, you can write like this। y square की टर्म है ही नहीं तो b is equal to 0 लिखो, ओके। अब नीचे लिख रहा हूं मैं, जगह है नीचे। हाँ भाई यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, मीन्स 2g की वैल्यू यहाँ पे है, 2g is equal to 10, therefore g कितना आ जाएगा, 2 को डिवाइड में लेके आओ, 2 5 are 10, अरे वाह रे, ओके। वर्टिकल लाइन पुट कर देता हूं मैं ऐसी। अब आगे चलो, 2gx हो गया, 2f निकालो, 2f y 2f कितना है 6, therefore f कितना हो जाएगा, 2 को डिवाइड में लेके आओ, 2 3 जा 6, तो f 3 हो जाएगा, ओके। और लास्ट में c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। डू द सेम, सेकंड कंडीशन यूज करो जल्दी फटाक से। बाय यूजिंग कंडीशन सेकंड, बच्चों हैंडराइटिंग समझ रही ना बेटा। देन पहले फॉर्मूला लिखो, a b c प्लस 2 टाइम्स ऑफ f g h माइनस ए एफ स्क्वायर। मैंने शॉर्ट्स बनाया था इस पे कि इसको याद कैसे रखना है, ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ऐसे, ओके बेटा 0। चलो वैल्यू पुट करो, ए कितना है 0 इंटू बी कितना है 0 इंटू सी कितना है 4, यार अभी 2 बार 0 है, ये वाला पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ f कितना है, f देखो तो f 3 इंटू g कितना है 5, ओके, इंटू h की वैल्यू कितनी है k by 2, ओके।
आगे चलते बेटा। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 0। यार मुझे बताओ, ये अगर 0 है तो इसकी वैल्यू लिख के क्या कुछ फायदा है क्या? 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग है, तो एफ एस कर छोड़ दो उसको। आगे चलो। माइनस बी भी यार 0 ही है, तो जी को डाल के कुछ फायदा ही नहीं है, तो ऐसे ही लिखो, एक टाइम बचेगा। सी कितना है? 4। एच कितना है? k बाय 2, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यार इसको लिखो ही मत, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या? यार देखो तो 2 into 3 5 k अपॉन 2, 2 कैंसिल कर दो, 3 5 are 15k। ओके, हाँ ब्रैकेट है बात शायद ऊपर में। हाँ सॉरी नहीं, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं, माफ कीजिए, बराबर लिया था, दो कैंसिल। ओके, 3 5 are 15 into k माइनस, हाँ इधर ब्रैकेट है, 4 इंटू k का स्क्वायर, k स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, इज इक्वल टू 0। 4 4 कैंसिल। तो देखो तो क्या बन रहा है? 15k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, k कॉमन निकालो, k इंटू k कॉमन निकाला तो 15 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म में मल्टीप्लीकेशन 0 है, देयरफॉर इज इक्वल टू 0 इसको दे दो। या तो फिर k की वैल्यू 0 हो सकती है एंड, या फिर 15 माइनस k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस k जगह पे रखो, 15 को इधर लेके आओ तो माइनस 15 हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 15। अब आपके पास तो k की वैल्यू तो आपके पास दो है, तो दोनों है क्या? नहीं। अगर आप लोग k की वैल्यू अभी 0 पुट करोगे तो आपको लिनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल ही मिलेगा। देखो, if k is equal to 0 then we get, अब इसमें अगर मैंने k पुट किया तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो बचा क्या? तो इसको ही लिखो डायरेक्ट, then we get 10x plus 6y plus 4 is equal to 0। ये तो सिंपल सिंगल लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, है ना? therefore k is equal to 0 is not acceptable। तो वो इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो, सो क्या बोलोगे? इज नॉट एक्सेप्टेबल। देयरफॉर तो बचा कौन? k इज इक्वल टू 15 इज एक्सेप्टेबल। बराबर है क्या नहीं? अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये निकल जाएगा, तो ये शायद ये लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, मतलब सिंगल लाइन का इक्वेशन बन जाएगा वो ना। समझ रहे बेटा? ओके, तो इतना लिख लो। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन k की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। फिर से वही कंडीशन सेकंड यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा ना, हियर द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या करोगे बेटा? कंपेयर करो इसको, कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू, एंड मैंने क्या किया? वही लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा बेटा। कंपेयर विथ ax स्क्वायर, जनरल लिखना पड़ेगा ना, जनरल फॉर्म में 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको देख देख के वैल्यू पुट अप करनी है हमें ना। a कितना है यहाँ पे? a इज 1। ओके, उसके बाद 2h, देखो ना ये वाला 3, देयरफॉर h कितना हो जाएगा? 3/2। ओके, अब आगे चलो। b कितना है? 2, b इज इक्वल टू 2। कॉमन करो, आगे चलो। x 2g इज इक्वल टू 1। देखो ना, x इज इक्वल टू x, तो आगे क्या है? 1, so 2g इज 1। Therefore g कितना बनेगा? हाफ। आगे चलो 2f, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे -1 है, so 2f is equal to -1, therefore f is equal to -half। and c कितना हो जाएगा? c is k। again we can use second condition by using condition second। अब कंडीशन सेकेंड आप डिटरमिनेंट के फॉर्म भी ले सकते हो, या फिर जो हम लोग हमेशा की तरह लेके आ रहे हैं वैसे भी ले सकते हो। चलो इस बार डिटरमिनेंट की ओर से ले लेते हैं। वैसे देखो ये a b c, ओके,
इसके एग्जाम ऊपर में क्या लिखोगे, एफ जी एच, एच के आगे एच सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जी के आगे जी, एफ के आगे एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे वो जो इक्वेशन है वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस यू कैन राइट हियर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, चलो ए बी सी की पहले वैल्यू पुट अप करो या फिर ए एच जी की वैल्यू पुट अप करो। ए कितना है 1, एच यहाँ पे कितना है 3/2, ओके, जी कितना है हाफ। नेक्स्ट में आ जाओ एच बी एफ, एच कितना है 3/2, डी कितना हो गया 2, एफ कितना हो गया -12, जी कितना है हाफ, एफ कितना है -12, सी कितना है के इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो बेटा, इस वाले रो से हाफ कॉमन निकालो, इस रो से भी हाफ कॉमन निकालो और लास्ट वाले रो से भी हाफ कॉमन निकालो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। अब हाफ निकाला है, जिसके डिवाइड में 2 है उसे 2 से मल्टीप्लाई मत करो, जिसको डिवाइड में कुछ नहीं है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2, 3 1 3 4 -1 1 -1 2k, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 0। देखो तो 1/2 हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/8। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। या फिर एक काम करो ना यार, मुझे बताओ कितना होगा 1/8, यहां से उठाओ किधर जाएगा 1/8, इधर ऐसा आएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 8/1, सो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो इसको लिखो ही मत ना, खत्म किस्सा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन निकालिए, 2 जिस कॉलम में है जिस रो में है उसे कैंसिल करो, ये बचे हैं 4 × 2, 4 × 2k 8k, नेम के हिसाब से माइनस साइन, -1 × -1 +1, तो यहाँ पे +1 आएगा। हमें पता है जब पहले का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके बाद जो दूसरा वाला नंबर आता है वो नेगेटिव लेना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा -3। तो -3 जिस कॉलम में है उस कॉलम को कैंसिल करो, इमेजिनरी रो को कैंसिल करो, तो क्या बचा 3 -1 1 2k, 3 × 2 6k, ओके, माइनस नेम के हिसाब से माइनस साइन, 1 × -1 इज -1, सो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो। आगे चलो +1 × ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला रो कैंसिल, बचे ये 3 × -1 इज -3, नेम के हिसाब से माइनस साइन, 4 × 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 8 जा 16k, -2 -3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18k, -3 × +1 इज -3। ओके यार, अभी +1 से मल्टीप्लाई किया कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो क्या आने वाला है इधर -3 -4 इज -7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -7 इज इक्वल टू 0। अब यार सिंपल है, क्या करोगे 16k में से -18k गायब करो, -2k इज इक्वल टू, अब ये क्या हो रहा है -3 -7 इज -10, -10 -2 इज -12, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूं मैं, therefore k is equal to 2 को नीचे लेके आओ, so -12/(-2) 2 6 are 12, so k is equal to 6। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। ओके बेटा, इसको पॉज करो और लिख लो। तो ऐसे ही बस बचे कुछ क्या 2-3 एग्जाम्पल बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। होता कैसे है, वीडियो की अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो आपको बोर होगा, बोर तो नहीं होना चाहिए, वैसे पढ़ाई है, लेकिन क्या है यार, मॉडर्न जमाना है। हम भी पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे यार 2-2 3-3 घंटा पढ़ते थे, वैसे पहले तो कुछ वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं था यार, किताब से खुद से पढ़ना था, खुद से लिखना था। आपको सब अभी तो मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में है, तभी आपके लिए वीडियो की लेंथ छोटी रखनी पड़ती है। ओके, कोई बात नहीं। ओके बेटा, यहाँ तक पढ़िए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके, आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाय बाय, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ।